कहते हैं बदलाव बदलते वक्त के साथ बदलती दुनिया की पहचान होते हैं, और जब यही बदलाव जाने कितने लोगों की जिंदगी को आसान बना जाए, विश्व में मिसाल बन जाए, तो इस बदलाव की कहानी भी आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई भी क्रांति तब सफल होती है जब उससे लाखों करोड़ों लोग जुड़ते हैं और उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। ऐसी ही एक क्रांति का हमारे देश में 10 साल पहले आगाज हुआ और यह है डिजिटल क्रांति। आज भारत डिजिटल वर्ल्ड में उस शिखर पर पहुंच चुका है जहां पर दुनिया के कई देशों को पहुंचने में सदियां लग गई। एक दशक पहले तक जिसे डिजिटल असमानता और सीमित तकनीकी पहुंच के लिए जाना जाता था, भारत ने बीते 11 सालों में डिजिटल इंडिया अभियान के जरिए खुद को दुनिया की डिजिटल कैपिटल के रूप में स्थापित किया है। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी योजना ने आज देश के करोड़ों नागरिकों को न सिर्फ तकनीक से जोड़ा, बल्कि शासन, अर्थव्यवस्था और समाज में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की एक नई इबारत भी लिखी है। आज के डिजिटल इंडिया के न सिर्फ दुनिया के कई ताकतवर देश मुरीद हैं, बल्कि वर्ल्ड बैंक भी डिजिटल इंडिया को भारत की एक बहुत बड़ी क्रांति के तौर पर मानता है। आज मैं आपको इसी डिजिटल इंडिया क्रांति की पूरी कहानी सुनाऊंगी, क्योंकि आज हर भारतवासी के लिए यह गर्व की बात है कि हम डिजिटली स्मार्ट बन चुके हैं। आज लोग बहुत ही आसानी के साथ पेपरलेस, फेसलेस, कैशलेस पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब आप कुछ अलग करते हैं तो पहले उसका मजाक बनता है, फिर विरोध होता है और आखिर में स्वीकार और फिर सराहना मिलती है। साल 2015 में जब मोदी सरकार ने भारत को डिजिटल बनाने के सपने को साकार करने का काम शुरू किया, तो उस वक्त कुछ दिग्गज नेताओं की ये बात गले नहीं उतरी। विपक्षी नेताओं ने डिजिटल इंडिया अभियान का मजाक उड़ाया। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ संभव भी है। भारत में जहां पर करोड़ों दिहाड़ी मजदूर हैं, सब लोगों के पास बैंक खाते तक नहीं, स्मार्टफोन नहीं, वो लोग डिजिटल पेमेंट कैसे कर पाएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देशवासियों पर, उनके सीखने की काबिलियत पर पूरा भरोसा था और नतीजा हम सबके सामने है। डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे का विकास और वैश्विक साझेदारियां देश को नई दिशा दे रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी के डिजिटल इंडिया के मिशन के 11 सालों की कामयाबी को आप जिस तरीके से देख रहे हैं, उसका नेक्स्ट वर्जन आने वाले सालों में और ज्यादा लोगों की जिंदगी को आसान बनाएगा। कैसे मोदी सरकार में तकनीक को आम लोगों तक पहुंचाया गया और कैसे इसने लोकतांत्रिक ताने बाने के साथ तरक्की की, इसको बखूबी दर्शाया गया। इसका मतलब यह है कि तकनीक अब सिर्फ अमीरों या शहरों तक सीमित नहीं रही है, बल्कि गांव, छोटे कस्बों और हर तबके के लोगों तक पहुंच चुकी है। भारत के कोई कहता है अनपढ़ है, टिकना है, फलाना है, ये है, वो है, पता सो बताता है। वो देश की ताकत देखिए, मेरे देशवासियों की ताकत देखिए। दुनिया के समृद्ध देश, उनके सामने मेरा देश जो डेवलपिंग कंट्री की दुनिया में है, दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन हमारे हिंदुस्तान में होता है दोस्तों। अब देखिए भाई, दोनों हर एक के पास, अमीर हो या गरीब हो, गांव का हो या शहर हो, हर एक के पास समान शक्ति है। यही डिजिटल इंडिया की ताकत है। चाहे सब्जी वाला हो या फिर रिक्शा वाला हो, हर कोई मोबाइल फोन से पेमेंट का लेन देन कर सकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, ई कॉमर्स जैसे हर एक फॉर्मेट में डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्रांति ला दी है। डिजिटल इंडिया की शुरुआत 2015 में हुई और इसका मकसद था इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाना। डिजिटल इंडिया के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसमें प्रधानमंत्री लिखते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि हम डिजिटल इंडिया के 10 साल मना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां भी गिनाई, साथ ही ये भी कहा कि देश तकनीकी रूप से मजबूत हो रहा है। भारत ने खुद को डिजिटल राजधानी के रूप में स्थापित कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अब अगला दशक और भी ज्यादा परिवर्तनकारी होगा। हम डिजिटल गवर्नेंस से ग्लोबल डिजिटल लीडरशिप की ओर बढ़ रहे हैं। इंडिया फर्स्ट से इंडिया फॉर द वर्ल्ड के लिए
अपने इस ब्लॉग में तमाम टेक्नोलॉजी के विस्तार और उसके प्रभाव की चर्चा भी की गई। आज विश्व का 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन सिर्फ भारत में होता है। इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार की चरणबद्ध तरीके से की गई प्लानिंग को, जिसे कहा गया डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इसके लिए 3 कदम बहुत जरूरी थे, जिसमें पहला था हर एक नागरिक को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, जिसके लिए आधार कार्ड और इंटरनेट के साथ मोबाइल जरूरी था। और देश के कोने कोने तक शिक्षा और खेती संबंधित स्कीम, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, हेल्थ केयर, सरकारी स्कीम्स और B2C भुगतान, जिसके लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर की जरूरत थी। डिजिटलाइजेशन का दूसरा कदम था सही तरीके से इन सभी योजनाओं और सर्विसेज की डिजिटल डिलीवरी करना और जरूरत के हिसाब से जनता को इसे उपलब्ध कराना। और सबसे जरूरी कदम था लोगों को डिजिटली सशक्त बनाना, उन्हें डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल सिखाना और उन्हें जागरूक करना। कहते हैं कि जब नीयत सच्ची हो और इरादा पक्का हो तो हर एक चुनौती छोटी बन जाती है। मोदी सरकार ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए स्मार्टफोन्स, बहुत सस्ता इंटरनेट और बेहतर कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी के नए इस्तेमाल को बढ़ावा दिया। एज अ रिजल्ट हम टेक्नोलॉजी अडॉप्शन में सबसे आगे हैं। यही वजह है कि आज भारत डिजिटली सशक्त हो चुका है। आज हम 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक का पेमेंट आसानी से अपने उस डिवाइस यानी फोन से कर देते हैं। हम डिजिटलाइजेशन को सफल बनाने के पीछे जान यानी कि जनधन, आधार, मोबाइल, इसके साथ ही UPI का बहुत बड़ा रोल रहा है। जब केंद्र में 2014 में पहली बार मोदी सरकार बनी तो देश के विकास के लिए अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सेक्टर को डिजिटलाइज्ड करना चाहा, लेकिन टेक्नोलॉजी के बगैर यह संभव नहीं था और इसीलिए जाम का विकास किया गया, जिसमें पहले जनधन योजना से लोगों को वित्तीय रूप से जोड़ा गया। इसका लाभ आज 53 करोड़ से ज्यादा लोग ले रहे हैं। दूसरा फिर आधार, यानी कि देश के हर एक नागरिक के बायोमेट्रिक प्रिंट के हिसाब से उनकी पहचान। आधार 2009 में लॉन्च किया गया, लेकिन आधार सरकारी उदासीनता के कारण अंधेरे में लटका रहा, अधर में लटका रहा और मोदी सरकार ने इसे बहुत ही प्लान्ड तरीके से ग्राउंड लेवल पर उतारा और ऐसे उतारा कि आज नतीजा हम सबके सामने है। आज हमारे देश में 138 करोड़ से ज्यादा लोगों के आधार बन चुके हैं। डिजिटल इंडिया के 10 ऐसे तरीके जिनसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई, तेज और साथ ही स्मार्ट हुई, क्योंकि सस्ता डिवाइस, सुलभ कनेक्टिविटी, किफायती डेटा, डिजिटल सोच, डिजिटल इंडिया, इन्हीं 4 स्तंभों पर टिका है। एक ऐसा भारत जो तकनीक से नहीं जन भागीदारी से आगे बढ़ रहा है और ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में कही थी। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करे। इसलिए हमने 4 पिलर्स पर और 4 दिशाओं में एक साथ फोकस किया। पहला, डिवाइस की कीमत। दूसरा, डिजिटल कनेक्टिविटी। तीसरा, डेटा की कीमत। चौथा, और जो सबसे जरूरी है, डिजिटल फर्स्ट की सोच। आज आप सबको लंबी लंबी लाइनों में लगने की आदत आपकी छूट गई है। आज आप घर बैठे बहुत आसानी के साथ डिजिटल इंडिया के इस युग में अपनी हर एक जरूरत के काम को आसानी से कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास क्या है, UPI है, जहां पर आप आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं और किसी को भी पैसे कैशलेस भुगतान कर सकते हैं। डिजी लॉकर है, जहां पर अपनी पहचान पत्र खोने का डर नहीं, क्योंकि जरूरी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पर मिल जाते हैं। उमंग ऐप है और अब सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ते। डिजी यात्रा है। डिजी यात्रा ऐप यात्री के बोर्डिंग पास को चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम FRS से जोड़ता है, जो उसकी पहचान को कंफर्म करता है। फिर लोग कहते हैं फास्टैग है मेरे पास। टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन सिस्टम में होने वाली दिक्कतों को ये दूर करता है और इससे टोल भी सस्ता लगता है। फिर जीवन प्रमाण है मेरे पास। अब जो पेंशन धारक है उनको व्यक्तिगत रूप से यानी कि पर्सनली कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।
फिर कहते हैं जेम है मेरे पास, अब इससे बिचौलियों की चिंता नहीं। जेम ने 10 लाख एमएसएमई सहित 98 लाख विक्रेताओं को 13 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर हासिल करने में सक्षम बना दिया। दुनिया में ऐसे कुछ ही मुल्क हैं जो डिजिटल तकनीक को इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर अपना पाए हैं, और भारत की आबादी जो 140 करोड़ से ज्यादा है और इतने बड़े देश में डिजिटल सेवाओं को हर एक कोने तक पहुंचाना आसान नहीं था। लेकिन जियो जैसी कंपनीज ने सस्ता इंटरनेट मुहैया कराया और सरकार ने डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया। नतीजा यह हुआ कि आज भारत डिजिटल लेन देन में दुनिया के टॉप देशों में शुमार है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों ने भी भारत की डिजिटल प्रगति की तारीफ की। यूपीआई के जरिए हर महीने अरबों रुपए के लेन देन हो रहे हैं और यह न सिर्फ अर्थव्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाता है बल्कि छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देता है। डिजिटल इकोनॉमी का मतलब सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं है, बल्कि ई कॉमर्स, फिनटेक और डिजिटल स्टार्टअप्स का पूरा इकोसिस्टम है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का फायदा गांव और गरीब तबकों तक पूरी तरीके से पहुंचाना अभी हालांकि बाकी है। इंटरनेट की पहुंच और डिजिटल साक्षरता को और बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन डिजिटल क्रांति का यह सफर जितना मुश्किल था, आज मोदी सरकार के संकल्प की बदौलत उसे उतना ही आसान ये बना चुका है।